हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको सिखाती हूँ मेकअप और मेकअप की नई टेक्निक्स और मेरी चटपटी बातें। जो लोग बोर होते हैं प्लीज़ आगे वीडियो मत देखना, लेकिन जिन लोगों को मेकअप सीखने में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट है, जो अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो वो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर जो मेकअप कर रही है वो हमारी स्टूडेंट सोनिका मेकअप कर रही है। सोनिका हमारी सिर्फ इन्होंने 2 महीने ही हुए इनको मेकअप सीखे हुए, और आप देख रहे हो कितने अच्छे मेकअप ये करती हैं। ये अगर आप इनके और काम देखना चाहते हो तो मेरे पेज पर मैं अपने हर एक स्टूडेंट का मेकअप डालती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि इनका पहले मेकअप में और अब मेकअप में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो गाइज़, आपके अंदर ना एक दिल से इच्छा होनी चाहिए मेकअप सीखने की, बाकी तो भगवान जी आपका हाथ पकड़वा के ऐसे आपको आगे लेके चले जाते हैं। तो देख रहे हो आईज़ में यहाँ पे हमने बहुत सिंपल सा मेकअप किया है, ट्रांसपेरेंट कलर लगाया था, और यहाँ पे इनर साइड में हमने ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं। एंड ग्लिटर जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, सोनिका, ये लिट का ग्लिटर है, LIT लिट कॉस्मेटिक का ग्लिटर है, जिसका शेड है शैम्पियन। ठीक है, यहाँ पे टोनर लगाया है TNW का रोज़ वाटर, एंड यहाँ पे मॉइस्चराइज़र हम दे रहे हैं निविया सॉफ्ट। आप सभी को पता है मैं हमेशा अपने मेकअप में निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र ज़रूर देती हूँ। जैसे मैं काम करती हूँ वैसे ही मेरे स्टूडेंट भी वर्क करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से बात करना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? जो लोग बोर हो रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं कुछ और आपके लिए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ। यहाँ पे PAC का टेक ओवर कंसीलर है, ये तो मेरे को बहुत पसंद है। इसके बिना तो मैं अपने कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ। ये ऑरेंज करेक्टर है, जिसका शेड है रस्टी ऑरेंज। PAC का टेक ओवर कंसीलर, आप लोग चाहो तो नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्रीमी करेक्टर यूज़ कर रहे हैं C2P का, जिसका शेड हम ऐसा कोई शेड पर्टिकुलर नहीं रखते हैं, हम सिर्फ शेड्स उठाते हैं मॉडल की स्किन के अकॉर्डिंग या क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग। सेकंड हमने सो गाइज़, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ट्यूटोरियल देखने में। तो आप लोग जब ब्लेंडिंग करते हो ना करेक्टिंग के टाइम पे, तो ओवर ब्लेंडिंग कर देते हो। यहाँ पे आप इतने प्रेशर के साथ ब्यूटी ब्लेंडर चलाते हो कि आपका प्रोडक्ट ही बाहर आ जाता है। अभी देख रहे हो आप सोनिका कितने प्यार से करेक्टिंग की ब्लेंडिंग कर रही है, बहुत ही आपको हल्के हाथ से करनी है। आप जितना प्रेशर दोगे उतना आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा मेकअप में, ग्रेनेस भी आपको बाद में दिखने लगेगी। यहाँ फाउंडेशन जो यूज़ कर रही है सोनिका वो सिर्फ और सिर्फ LA गर्ल का है, जिसका शेड है प्योर बीच। बहुत ही अच्छा शेड है और मेरे को बहुत पसंद है LA गर्ल के फाउंडेशन। आप देख रहे हो कोई भी ऐसा हाई एंड ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है, और उससे हम यहाँ पे मेकअप कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं ये PAC का स्पॉटलाइट कंसीलर है, जिसका शेड 02 और 05 है। 02 और 05 को हमने थोड़ा सा मिक्स किया है, उसके साथ हमने इसको अप्लाई किया है। तो ये एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपके हाइलाइटिंग्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने मेकअप को ऐसे देखते हो, आपका मेकअप ग्लो करता है। एंड कॉन्टोरिंग करना कभी मत भूलो, कभी भी। कॉन्टोरिंग एक बेस्ट वे है आपके मेकअप का, आपके मेकअप में निखार लेके जाता है। गाइस, आप लोग मेरी टूटी फूटी हिंदी भाषा में तो कुछ भी नहीं आता यार, बस आप लोग समझ जाओ मैं जो बोल रही हूँ। यहाँ पे कॉन्टोर की ब्लेंडिंग करेंगे। हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर 2 रखो, एक डार्क कलर्स के लिए, एक लाइट कलर्स के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से काम करोगे तो आपके मेकअप में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे हम पिंक बेस यूज़ कर रहे हैं, पिंक बेस नहीं है ये, पिंक हमारा टिंट है जो हम C2P का यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने थोड़ी सी हाइलाइटिंग करनी है, पाउडरिंग करनी है, बेकिंग करनी है। यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने बेकिंग पाउडर यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है। जो लोग वीडियोस देखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हम कौन सा पाउडर यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा गाइज़, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे ना घर में बैठे बैठे, सोचते होंगे कुछ हम ये करें, हमें मेकअप आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आपको स्यापे रहते हैं लाइफ में कि यार इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन जाऊँ किसके पास सीखने, या सीखने जाऊँ या फिर यूट्यूब से ही सीख लूँ। तो गाइज़ देखो, सिर्फ आपकी एक इच्छा और आपकी एक लगन होनी चाहिए कि आपको क्या सीखना है। बस हाँ, सही चीज़ों को करने के लिए आपको एक कोर्स की ज़रूरत तो होती है, बट येस, अगर आप लोग सोचते हो कि मैं कहीं पे कोर्स कर लूँ, तो उससे पहले आप कोशिश करो जितनी भी हो सके थोड़ा सा यूट्यूब से वीडियोस देखो, थोड़ा अपना घर पे थोड़ा बहुत सामान लेकर आओ, थोड़ा बहुत घर पे स्टार्ट करो मेकअप करना, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। आप एकदम से बिना कुछ प्रोडक्ट के, बिना कुछ सोचे समझे आप लोग सोचते हो करियर बनाना, और सीधे एक किसी भी मेकअप आर्टिस्ट बड़े से बड़े 1-1.5 लाख जो फीस लेते हैं उनके पास भागे भागे चले जाते हो, ताकि आपको वहाँ सर्टिफिकेट मिल जाए और आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि ये जो फील्ड है ना, इसमें आने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा रहता है इसमें। पर ये कि पैसा बहुत है, तो आओ तो तरीके से आओ, वरना सिर्फ देखो और खुश रहो।
ठीक है, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि कई बार बच्चे करते हैं, मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर तक नहीं होता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, वो सीधा मेकअप सीखने आ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी छुट्टियाँ उट्टियाँ करते हैं, थोड़ा सीरियस नहीं होते, बस पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और तो वो चीज़ें हो जाती है। तो आप लोग अगर कहीं भी कोर्स करने जा रहे हो तो बहुत सीरियस होकर ही जाओ, ठीक है। बाकी मेरे स्टूडेंट टचवुड बहुत अच्छे आते हैं सारे, मतलब इतने अच्छे से सीखते हैं सब लोग मेकअप। ये देखो सोनिका है, निमृत है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे सीखे हैं, दिल से सीखते हैं, और वो उनका काम दिखता भी है। और जो लोग हैं बस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हो, यहाँ पे लिपस्टिक लगाई थी सोनिका, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो लिपस्टिक मैंने उसको दूसरा शेड दिया था, उसका वीडियो नहीं बन पाया था, कोई नहीं, बट हम ट्यूटोरियल लेकर आएंगे उस लिपस्टिक का भी कि हमने क्या लिप शेड यहाँ पे यूज़ किया। इसको तो मैंने तुरंत हटवा दिया था। तो यहाँ पर सोनिका हाइलाइटर लगाया है। ये हाइलाइटर जो है फॉरेवर 52 का है, जिसका शेड है सनकिस। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। अभी गाइस आप लोग ये बताओ कि मेकअप कैसा लग रहा है। अगर आपको मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और आपको कोई नया टॉपिक, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मेकअप करियर शुरू करने में दिक्कत आ रही है, या आपको कुछ मेकअप प्रोडक्ट से दिक्कत आ रही है, या आप सोच रहे हो कुछ भी ऐसा अगर आपको है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ताकि मैं आपको मतलब अच्छे से बता पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।